बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं जो विदाउट इंडिकेटर ट्रेड करते हैं, 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो इंडिकेटर वालों को एक इंफीरियर नज़र से देखते हैं। खास बात आप याद रखना कि क्रिप्टो में जब भी हम लिमिट ऑर्डर से काम करेंगे तो हमको पैसे की अच्छी बचत होती है। इसके बाहर अगर मार्केट पहले निकला तो बाय का ट्रेड नहीं लोगे, इंतजार करोगे कि वापस इस हाई के अंदर आ जाए, फिर एक पैटर्न देख के ट्रेड करने सिखाऊंगा। कौन सी पैटर्न? मार्केट हमारा दुश्मन है, मैं जो करता हूँ उसका उल्टा ही होता है, मैं जो करती हूँ वो कोई देख रहा है। ये मार्केट की फितरत है और मार्केट ऐसे ही चलता है। फेयर वैल्यू गैप क्या है अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो शांति से देख लीजिए। छोटे से छोटा ट्रेडर हो या बड़े से बड़ा इंडिया का, वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, सबको मार्केट हम्बल कर देगी अगर। हेलो दोस्तों, आदिब नूरानी हियर फ्रॉम CoinDCX। होप आप लोग इस चैनल से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नया आपको रोज मिल रहा होगा, लेकिन पुराना छोड़ नहीं दे रहे होंगे। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है या इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना है तो नया भले देखो, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ें जो कर रहे हो करते रहो। नया देखोगे सिर्फ रिफाइनमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि हर बार अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नो इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है। प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन वाली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे चुका हूं जहां इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं उनको इंडिकेटर का सपोर्ट लेना चाहिए। इंडिकेटर का सपोर्ट लेने में कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को इंफीरियर फील मत करना। बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं जो विदाउट इंडिकेटर ट्रेड करते हैं, 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो इंडिकेटर वालों को एक इंफीरियर नजर से देखते हैं। मतलब देयर इज नथिंग सुपीरियर और इंफीरियर। उल्टा मैं तो ये बोलता हूं कि ट्रेड कैसे करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली आप पैसा बना रहे हो देन एंड ओनली देन यू आर सुपीरियर। और उसके बाद भी वो फीलिंग मन में मत रखना, वो ईगो मन में मत रखना, वरना मार्केट की एक थप्पड़ सीधा कर देगी और मार्केट किसी को भी हम्बल कर सकती है। छोटे से छोटा ट्रेडर हो या बड़े से बड़ा इंडिया का, वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, सबको मार्केट हम्बल कर देगी अगर उसको कभी भी भगवान वाली फीलिंग आई तो। और ये मार्केट की खूबी है, 2-4 महीने, 2-4 ट्रेड्स, 5-7 ट्रेड्स, एक कंसिस्टेंट जब प्रॉफिट बनने लगता है तब इंसान के अंदर वो आ जाता है कि मेरे को अब सब कुछ आता है। और जिस दिन ये फीलिंग आई कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन बहुत कुछ चला जाएगा। सो बी हम्बल, सीखते रहो, देखते रहो, समझते रहो और ग्रो होते रहो। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जुडास स्विंग स्ट्रेटेजी। अब ये जुडास क्यों, जुडास क्या होता है और स्विंग को जुडास का नाम क्यों दिया है? तो जुडास एक कैरेक्टर है बाइबल में, बिब्लिकल फिगर है, जुडास इस्कैरियोट। इसने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। बाइबल कहती है कि जुडास इस्कैरियोट ने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था और उसके बाद जुडास खुद भी बर्बाद हो गया था। तो जुडास चूंकि धोखा दिया था और जुडास ने गलत किया था, तो इस स्ट्रेटेजी में भी हमको वही करना है। इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए यहाँ पे जुडास है, हमको धोखा देगी, गलत डायरेक्शन बताएगी और उसके अगेंस्ट मार्केट को लेके जाएगी। तो हमें जब इंस्टीट्यूशंस गलत डायरेक्शन दिखाए, इंड्यूस करे अपने को ट्रेड करने के लिए, तब ट्रेड नहीं करना है। जब मार्केट खुद की एक्चुअल डायरेक्शन पकड़े तभी हमको उस डायरेक्शन में बैठना है। तो आ जाओ स्क्रीन पे, समझते हैं कैसे करना है। तो ये मैंने जुडास के बारे में आपको बताया, क्या है जुडास का नाम क्यों आया। अब लॉजिक समझिए कि जुडास में करना क्या है। जुडास में कुछ सिंपल से काम करने हैं। हमेशा मार्केट की एक फितरत होती है, वो जब भी ऊपर जाना चाहेगी तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी, पहले नीचे से पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर ऊपर जाएगी। और सेम उल्टा, जब मार्केट नीचे जाना चाहेगी तो पहले ऊपर जो रेजिस्टेंसेस होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वहां तक जाएगी, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, सबके स्टॉप लॉस खाएगी, नए ऑर्डर्स लेगी और फिर नीचे जाएगी। क्योंकि आपको मैं मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल वीडियोस में बोल चुका हूं कि कोई भी गाड़ी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए फ्यूल लगता है। फ्यूल के बगैर ट्रेवल नहीं हो सकती कोई भी व्हीकल। और आप खुद, आपको भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना है तो बॉडी के अंदर की एनर्जी कंज्यूम होती है। ये अलग बात है कि हमारी बॉडी के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, मैं मेरी भी बात करता हूँ, तो वी आर लॉट ऑफ एनर्जी फील्ड, तो हमको दिक्कत नहीं आती। बट येस, मार्केट को भी वैसी ही एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी वो लिक्विडिटी ग्रैब करके लेती है।
वो हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और नीचे जाएगी, सपोर्ट के नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और ऊपर जाएगी। ये मार्केट की फितरत है और मार्केट ऐसे ही चलता है। और ऐसे मार्केट जब चलता है तो हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशंस हमारे दुश्मन हैं, मार्केट हमारा दुश्मन है, मैं जो करता हूँ उसका उल्टा ही होता है, मैं जो करती हूँ वो कोई देख रहा है। तो ये मत समझिए, हमेशा ट्रैप मार्केट में रहेंगे। तो बेसिकली ये हम करने वाले हैं जुडास में, आइडेंटिफाई कि स्विंग कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ मार्केट ऑर्डर्स लेने और लिक्विडिटी खाने आई है और उसका ऑपोजिट ट्रेड हम करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। अब ये मैंने समझाने के लिए एक चार्ट का इमेज लिया है। ये इमेज में मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा, रूल्स बाद में देता हूँ और फिर प्रैक्टिकली चार्ट पे ले जाके भी समझाऊंगा। किया क्या है मैंने फिलहाल छोटी टाइम फ्रेम लिए ताकि आपको पूरा फॉर्मेशन समझा पाऊं। बड़ी टाइम फ्रेम में हम मार्किंग करेंगे जरूर, लेकिन यहाँ बड़ी टाइम फ्रेम नहीं दिखाई है, छोटी टाइम फ्रेम अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाई है। हमें करना ये है, रोज सुबह में कितने बजे, 2:30 बजे शुरू होता है सिडनी सेशन और सुबह 5:30 बजे शुरू होता है टोक्यो सेशन। ठीक है, हमारी क्रिप्टो की मार्केट रिफ्रेश होती है सुबह 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर यूटीसी से देखो या ग्रीनविच मीन टाइम से देखो तो रात को 12 बजे। हम 5.5 घंटे आगे हैं तो 5.5 आवर्स आगे हैं तो हमारे सुबह 5:30 बजे मार्केट रिसेट होती है। तो जुडास स्विंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो बेसिकली आपको वो एरिया देखना है जो टोक्यो सेशन में चला है, जो एशियन सेशन में चला है। लेकिन वो स्ट्रेटजी सच है, वो एशियन सेशन वाला लॉजिक सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स करेंसीज के लिए, जो हम वैसे भी ट्रेड नहीं करने वाले। हम क्या ट्रेड करने वाले हैं, क्रिप्टो और कमोडिटीज जो कॉइन DCX पे अवेलेबल है। तो क्रिप्टो और कमोडिटीज जो कॉइन DCX पे अवेलेबल है उसके लिए कौन सा टाइम सही है। तो पहले ये समझ लो कि कमोडिटीज टाइम कॉइन DCX पे कौन सी अवेलेबल है। आप सिल्वर ट्रेड कर पाओगे, आप गोल्ड ट्रेड कर पाओगे, आप क्रूड ट्रेड कर पाओगे, आप नेचुरल गैस ट्रेड कर पाओगे। ये 4 बड़ी कमोडिटीज आप ट्रेड कर पाओगे, जिसमें से 2 बुलियंस है और 2 एनर्जी है। आराम से ट्रेड कर पाओगे और सबके रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। आपका प्रॉफिट एंड लॉस INR में ही चलेगा, आपका ट्रेड डॉलर्स में होगा। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी कॉइन DCX की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। तो करेंसी के लिए जुडास वाला जो लॉजिक है कि एशियन सेशन का हाई लो मार्क करना है, दैट इज ट्रू। सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम से लेके दोपहर 2:30 बजे इंडियन टाइम तक का। तो क्रिप्टो कमोडिटी के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन दोनों का हाई एंड लो, हाईएस्ट हाई पॉइंट, लोएस्ट लो पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए और उसको हम ट्रेड करेंगे। हम जुडास का एज इट इज उठा के कॉपी नहीं करेंगे, हम नकल जरूर करते हैं लेकिन अकल के साथ करते हैं। तो जुडास वाली जो स्ट्रेटजी है, जो ICT का कंसेप्ट है, उसकी नकल हमने ज़रूर की है, लेकिन कैसे, थोड़ी अपनी अकल लगा के। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ईयर्स का मैंने बैक टेस्ट किया और उसके बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ रिजल्ट लेके। इसीलिए तो आपको सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 2:30 बजे 2:30 से लेके 2:30 से लेके दोपहर के 2:30 बजे, जहाँ पे टोक्यो सेशन लगभग खत्म हो जाता है, वहाँ तक 12 घंटे का आपको हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट मार्क करना है, जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया है। कैसे दिखाया है देख लीजिए आप। ये देखिए, ये आपका हाईएस्ट हाई पॉइंट है वो सेशन का और ये लोएस्ट लो पॉइंट है वो सेशन का। ये जो पर्पल बॉक्स आपको दिख रहा है, ये पर्पल बॉक्स सुबह 2:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग 2:30 से लेके आफ्टरनून 2:30 तक का है। अब मुझे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं कि सर आज मैंने बॉक्स बनाया तो कितने दिन तक वैलिड होगा। ये क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता है, और लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछना चाहिए। मेरे को वही लोग पसंद है जो क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है। कई बार हमारे यहाँ ये कल्चर है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसका मतलब ये है कि ही इज़ थिंकिंग मोर, तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और अगर उसके बाद वो डिसिप्लिन से काम करेगा तो पक्का वो सक्सेसफुल रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक बनाया है। हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये बॉक्स नीचे की तरफ टूटता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। नीचे की तरफ टूट के फिर वापस ये ऊपर का मुंह लेता है तो हमें ये ऊपर का ट्रेड लेना है। और अगर ये बॉक्स का जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो है, ये हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, ये बॉक्स अगर ऊपर की तरफ टूट गया तो ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। वापिस ये अंदर आया, किसके अंदर? ये वाली हाईएस्ट हाई के अंदर आया। अब यहाँ पे पैटर्न ढूंढ के हम ट्रेड लेंगे। सामने वाली साइड पे तोड़ने का इंतजार नहीं करेंगे, यही हाई के अंदर आने के बाद ट्रेड करेंगे। समझना इस बात को। अगर ये बॉक्स की एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, ये बॉक्स की एक्सट्रीम हाई, ये बॉक्स की एक्सट्रीम लो, दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, इसके बाहर अगर मार्केट पहले निकला
तो बाय का ट्रेड नहीं लोगे, इंतजार करोगे कि वापस इस हाई के अंदर आ जाए, फिर एक पैटर्न देख के ट्रेड करने सिखाऊंगा। कौन सी पैटर्न? बने रहो, देखते रहो, पूरा वीडियो देखो, शांति से देखो, भागम भाग मत करो, जंप मत करो। आधा ज्ञान बहुत नुकसान देता है, ज्ञान नहीं होगा चलेगा, लेकिन आधा ज्ञान बहुत दिक्कत देगा। तो प्लीज पूरा शांति से देखो। और ये बॉक्स के नीचे अगर टूटता है मार्केट पहले और तो नीचे का ट्रेड नहीं लेना है, जैसे ही पलटेगा एक पैटर्न के बाद ऊपर का ट्रेड हमें लेना है। तो ये हो गया एक एग्जांपल जो मैंने दे रखा है, ये बाई का एग्जांपल है। तो बाई के एग्जांपल में क्या होगा, पहले इंतजार करो नीचे टूटे और फिर ऊपर का ट्रेड लो। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, कैसे लिया है समझाता हूँ, उसकी उतावल आप मत कीजिए। अभी एक काम करते हैं, पहले एक वापिस सेल वाला आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये हाईएस्ट हाई, ये लोएस्ट लो का मैंने बना दिया रात को 2:30 से लेकर दोपहर 2:30 तक का। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट टूटा ऊपर की तरफ। ये देखिए मार्केट टूटा ऊपर की तरफ। मैं ऊपर का ट्रेड नहीं लूंगा, इंतजार करूंगा वापस ये हाईएस्ट हाई के नीचे आए और फिर यहाँ कहीं मैं ट्रेड लूंगा। कैसे लूंगा ये मैं समझाता हूँ, लेकिन ये पूरा लॉजिक था, मैंने लॉजिक आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाइए, इसके रूल्स क्या आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आप पॉज करके या तो नोट्स बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी जैसी इच्छा। ये बाई के रूल्स हैं। मैं सेल के रूल्स भी आपको दिखा देता हूं, उसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेल के रूल्स हैं, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम लोगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इस तरीके से आप पूरा बॉक्स बना लोगे। ये मैंने दिखाया जो है ना, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी आप जो देख रहे हो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट क्यों दिखाया है, क्योंकि मुझे पूरा फॉर्मेशन आपको दिखाना था, लेकिन 1 मिनट के अंदर आप ढूंढ के बॉक्स बनाने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो 1 आवर में आप 2:30 एट द नाइट से लेकर 2:30 इन द आफ्टरनून तक का बॉक्स बना लीजिए। और एक क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, मैं उस बात को वापस छेड़ता हूं कि बॉक्स कब तक वैलिड है। तो बॉक्स सिर्फ आज रात तक, जिस दिन आप बनाओगे, मतलब आज फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख है जून की, तो 15 तारीख जून की है तो 15 के दिन सुबह 2:30 से लेके 15 के दिन दोपहर 2:30 तक का जो आपने बॉक्स बनाया, 15 की रात को 11-12 बजे तक यूज़ कीजिए। उसके बाद मत यूज़ कीजिए। 12:30 के बाद तो ट्रेड ही मत कीजिए। मैं बोलता हूँ अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद यूएस का एक सेकंड सेशन चलेगा थोड़ा सा, और वो कई बार फंसाता है, तो वो नहीं ट्रेड करोगे तो चलेगा। तो हम ट्रेड करेंगे दोपहर में 2:30 के बाद से लेके रात को 12:30 तक में, कभी भी इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। बाकी मैंने हर स्ट्रैटेजी के हिसाब से टाइमिंग दे रखा है। तो ये 1 आवर में जाकर आप बॉक्स ड्रॉ करोगे, फिर 1 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे और हाई को मार्क कर दोगे, लो को मार्क कर दोगे और उसको ट्रेड करोगे। तो कैसे ट्रेड करोगे, पहले एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं बाई का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये बाई में मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया और अब जूम करके ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, उसके बाद ये नीचे टूटा, इसके बाद ये ऊपर गया और यहाँ पे क्या ट्रेड मिला वो मैंने जूम करके बताया है। चार्ट पे ले जाके वापस एक बार बताऊंगा, कोई अलग एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो आप चिंता ना करें, पहले इस एग्जाम्पल को समझ लें। तो ये क्या हुआ, मैं वापस पीछे जाता हूं। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये लोएस्ट लो वाली जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, यही वो जूम किए हुए चार्ट में ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है। अब हुआ क्या, इस ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस गया और पिछला स्विंग हाई, ये वाला पिछला स्विंग हाई इसने तोड़ दिया। अब जो स्विंग हाई पिछला टूटेगा, वो टूटने वाली ब्रेकआउट कैंडल के पास आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। उस फेयर वैल्यू गैप के रीटेस्ट पे ट्रेड करना है। मुझे मालूम है जो नया इस चैनल पे आया उसके लिए कंफ्यूजिंग है, तो जिसको नहीं समझ में आया मैं रिपीट करता हूँ, सुनिए, समझिए इस पूरी बात को। यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट को देखिए, ये मार्केट ये ब्लू लाइन के नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर जब भी ब्रेकआउट हो जाए, उस ब्रेकआउट के फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है। फेयर वैल्यू गैप क्या है अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो शांति से देख लीजिए। उसके बाद जाइए आप लिखिए यूट्यूब में कॉइन DCX आदिप दुरानी फेयर वैल्यू गैप, तो कॉइन DCX की चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। मैंने उसमें फेयर वैल्यू गैप कैसे ट्रेड करना है उसका अलग वीडियो बना के रखा है। फेयर वैल्यू गैप, एंगल्फिंग जोन्स कैसे ट्रेड करना है वो बताया है, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ट्रेड करना है वो बताया है। ये तीनों कंसेप्ट अगर फेल हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो उसको कैसे ट्रेड करना वो भी अलग वीडियो में बताया है, तो प्लीज देख लीजिएगा। एक और खास वीडियो मैं आपको देखने के लिए सजेस्ट करूंगा, स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो खास रिकमेंड करूंगा, देखिएगा, बहुत काम का लाजवाब वीडियो है।
क्योंकि वो स्विंग्स वाला वीडियो यहाँ पे भी आपको काम लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, ये लास्ट वाला स्विंग जो मैंने आपको दिखाया, ये वो लास्ट वाला स्विंग है। ये लास्ट वाले स्विंग के हाई के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, वहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप से ब्रेकआउट हुआ और उस फेयर वैल्यू गैप के ब्रेकआउट पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, वो ये बॉक्स है। वो फेयर वैल्यू गैप के ब्रेकआउट में ये बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस बॉक्स। जब भी ये बॉक्स के अंदर प्राइस वापस आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, जब भी ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस वापस आएगा तो मैं इस बॉक्स के अंदर बाई रखूंगा मेरा ऑर्डर पहले से। क्यों? फेयर वैल्यू गैप बन गया तो मैंने बाई का लिमिट ऑर्डर रख दिया। अब खास बात आप याद रखना कि क्रिप्टो में जब भी हम लिमिट ऑर्डर से काम करेंगे तो हमको पैसे की अच्छी बचत होती है। क्यों? लिमिट ऑर्डर जो होता है वो मार्केट मेकर के लिए होता है, जिसमें 0.02% ही ब्रोकरेज लगती है। जो मार्केट ऑर्डर होता है वो मार्केट टेकर होता है तो उसको लगती है क्या फीस? 0.05%। तो 1 करोड़ के ट्रेडेड वैल्यू पे 5000 की फीस लगती है 0.05% का मतलब, और 0.02% का मतलब ये होता है कि 1 करोड़ पे 2000 रुपीज की ब्रोकरेज लगती है। तो हम लिमिट ऑर्डर से अगर एंटर करेंगे तो हमको वहां पे भी फायदा होगा, खर्च कम होगा। राइट, आगे बढ़ते समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये बॉक्स में मैंने ऑर्डर रख दिया, यहां से मेरा ऑर्डर गया और ये मार्केट गया रॉकेट। अब क्वेश्चन आएगा सर एसएल कहां रखे? एसएल आप ये जो लोएस्ट लो पॉइंट था जिससे ब्लू लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे के स्विंग पे आप एसएल रख सकते हो और एक्सट्रीम लो पे भी रख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा एक्सट्रीम लो पे मत रखो, क्योंकि एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तो टारगेट भी बड़े लेने पड़ेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्या करो, ये जो एक्सट्रीम लो है, ये जो एक्सट्रीम लोएस्ट लो की लाइन बनाई है उसके नीचे एक स्विंग छोड़ के दूसरा स्विंग जो है ना, यहां तक ले लो। आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मेरी तरह यहां तक स्टॉप लॉस ले लो, चलेगा। बफर आपको रखना है 0.1% कम से कम। ये हो गया। इसके बाद अब मैं एक सेल का एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सेल का जूम्ड आउट ट्रेड है पूरा 1 मिनट के चार्ट में। फिर मैं आपको बताता हूँ जूम इन करके, ये वाले एरिया को भी बताऊंगा। अभी पूरा जूम आउट करके पूरा एरिया बता रहा हूँ ताकि लॉजिक आपको वापस समझा दूं। तो ये देखिए, ये हाईएस्ट हाई पॉइंट था जहां मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की। अगर आप देखो तो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिखेगी, ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है और ये लोएस्ट लो पॉइंट था किसका? ये है रात के 2:30 से लेके दोपहर के 2:30 तक का बॉक्स, ठीक है ना। उसका हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो मैंने प्लॉट कर दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब इंतज़ार करना है कि ये ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट कटे और फिर नीचे आए और मैं सेल का ट्रेड लूँ, या नीचे मार्केट कटे और ऊपर आए और मैं बाई का ट्रेड लूँ। तो बाई का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, सेल का एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने ऊपर काटा और फिर नीचे आई है। तो हमको क्या ट्रेड मिला, कैसे मिला, वो मैंने इस एरिया को जूम करके बताया है नेक्स्ट वाली स्लाइड में। पहले वो देख लेते, फिर चार्ट पे जाके CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल कैसा दिखता है वो भी देख लेंगे। एक और ख़ास बात मैं आपको बोल दूं इस स्ट्रेटजी के बीच में कि आप जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया है तो आपको ऑब्वियसली अपने रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। रिटर्न्स फाइल करोगे तो आपको आपने जितना भी फाइनेंशियल मार्केट में काम किया उसका डेटा देना पड़ेगा आईटी डिपार्टमेंट को। तो वो कैसे दोगे? अब आप कोई पूरे साल के CoinDCX के स्टेटमेंट थोड़ी डाउनलोड करते बैठोगे ट्रांजैक्शन के। इससे तो हमारे CoinDCX के मोबाइल ऐप पे हमने एक छोटा सा टूल दे दिया है जिसका नाम है CoinX, KOINX। ये CoinX पे जाके आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, दैट विल बी ए रेडी रिपोर्ट टू गिव इट टू योर CA। वो रिपोर्ट जनरेट कीजिए, CA को दीजिए, बोल दीजिएगा भाई ये मेरा पूरा ट्रांजैक्शन पूरे साल का मैंने जो क्रिप्टो में काम किया है वो लगा दे स्टेटमेंट साथ में और रिटर्न फाइल कर दे। तो आगे बताता हूं मैं आपको कि ये जूम किए हुए एरिया में क्या हुआ। अब ये वो ब्लू लाइन थी जिसके अंदर प्राइस आया, प्राइस आने के बाद वापस बाहर निकला और वापस अंदर आया। अब आप देखो क्या हुआ, ये वापिस जो अंदर आया बाहर गया अंदर आया, तो यहाँ पे एक स्विंग था जो अंदर वाला टूट गया। मुझे ये ब्लू लाइन के अंदर वाला स्विंग टूटे उसी में इंटरेस्ट है, बाहर वाले में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये जो स्विंग टूटा इसके ऊपर मैंने लाइन बनाई है व्हाइट वाली, और जिस कैंडल ने इसको तोड़ा वहां पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है नहीं पता है तो मैंने आपको बोल दिया है क्या करना है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया ये आपका फेयर वैल्यू गैप। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे गई मैंने फेयर वैल्यू गैप पूरा ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मार्केट घूम फिर के इस फेयर वैल्यू गैप में आने वाली है। तो जब भी मैं ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करूंगा तो मैं सेल लिमिट ऑर्डर रख दूंगा। सेल लिमिट ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर के बीच में क्या फर्क है नहीं पता है तो प्लीज एक बार मेरे प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आगे
आगे बढ़ते हैं तो सेल लिमिट ऑर्डर रखूंगा तो मार्केट जब यहाँ पे जाएगी तो सेल लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर लेगी और नीचे, फिर वापस गई, फिर ऑर्डर लेगी नीचे, फिर ऊपर गई, फिर एसएल लगा के नहीं लगा क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, पिछला एक स्विंग के पहले का स्विंग यहाँ पे मैंने एसएल रख रखा है, देखो मेरा एसएल नहीं गया है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने रूल्स के हिसाब से आपको बताया 1:1 क्वांटिटी 50% आपको बुक कर लेनी है। 50% 1:2 पे भी ले सकते हो या सामने वाले स्विंग तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग कैसे करना है नहीं पता है, सामने वाला स्विंग क्या होता है नहीं पता है, फिर वही बात CoinDCX आदिब नूरानी प्लेलिस्ट पे जाओ, सब कुछ पूरा ज्ञान दिया हुआ है। ये समझ के कि नया आया तो भी दिक्कत नहीं, इंटरमीडिएट ट्रेडर आया तो भी दिक्कत नहीं और एडवांस ट्रेडर आया तो भी दिक्कत नहीं, हर एक के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। वो बोलते हैं ना, वी गॉट एवरीथिंग फॉर एवरीवन इन आवर स्टोर, वो वाली बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यूअर है वो सीखे समझे और फिर ट्रेड करे। तो इस तरीके से यहाँ ट्रेड मिला, तो यहीं से अगर आप गौर से देखो तो पहले ही मेरा ये जो यहाँ से एंट्री मिली और इसके ऊपर जाके फिर जो नीचे गया तो ये मेरा यहाँ पे 1:1 हो गया है। उसके बाद आगे जाके ये 1:1 से भी अच्छा ट्रेड है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बड़े बड़े ट्रेड्स दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि मार्केट की रियलिस्टिक जो पोजीशन है वो आपको दिखाऊं, मार्केट कितना दुखी करता है, कितना कंफ्यूज करता है और उसके बाद प्रॉफिट देता है, ये मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। तो एक काम करते हैं, हमने काफ़ी रेडीमेड एग्जांपल्स देख लिए, CoinDCX से चार्ट पे चले जाते हैं, वहां एक आध दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इस लॉजिक पे, इस स्ट्रेटेजी पे और ज़्यादा बन जाएगा। तो चलते हैं CoinDCX पे चार्ट पे प्रैक्टिकली देखते हैं वहाँ पे। तो ये हम आ गए हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लेफ्ट पे पूरा चार्ट दिख रहा है, बीच में आपका पूरा मार्केट ऑर्डर का बुक दिख रहा है, ऑर्डर बुक, और राइट साइड पे आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए विंडो दिख रहा है, नीचे पूरे आपके जो क्या बोलते हैं ऑर्डर्स है वो दिखेंगे और यहाँ पे आपकी बैलेंस दिखेगी। ये मेरा देखो ट्रायल अकाउंट है, इसके अंदर आप बैलेंस यहाँ देख पाओगे। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले मैं चार्ट को जूम कर लेता हूं और मुझे ये चार्ट को क्या करना है, 1 आवर मेरे को ये चार्ट चाहिए, 1 आवर, तो 1H लिख दिया तो 1 आवर का चार्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 1 आवर के चार्ट में रात को 2:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक, मिडनाइट 2:30 से लेकर आफ्टरनून 2:30 तक का बॉक्स बनाऊंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कोई ट्रेड मिला है। आओ बना के दिखाता हूं। तो दोस्तों ये चार्ट पे मैं आ गया हूं, BTC के चार्ट पे 1 आवर का मैंने चार्ट लगा रखा है और 2:30 इन द मिडनाइट से लेकर 2:30 इन द आफ्टरनून तक का पूरा बॉक्स बना दिया। अब आप पूछोगे सर 1 आवर का ही चार्ट क्यों, बॉक्स ड्रॉ करने के लिए, ताकि 1 आवर में आपको प्रॉपरली आवरली कैंडल्स मिलेगी तो आप वो पूरा एरिया बराबर से ड्रॉ कर पाओगे। अब मुझे क्या करना है, उसका हाईएस्ट हाई पॉइंट, उस एरिया का हाईएस्ट हाई पॉइंट मार्क करना है, जो मैं मार्क कर देता हूं, इसका कलर में चेंज करके व्हाइट कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे, और लोएस्ट लो पॉइंट भी मैं मार्क कर देता हूं। मैंने हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्क कर दिया। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे 1 मिनट के चार्ट में जाके ये देखना है कि पहले ऊपर तोड़ता है या पहले नीचे तोड़ता है, जो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ट्रेड तो मुझे वैसे भी 1 मिनट में करना है। तो मैं चला जाता हूँ 1 मिनट के चार्ट में, लेट मी गो एंड चेक इन द 1 मिनट चार्ट। ये मैं आ गया 1 मिनट के चार्ट में, ये रहा वो एरिया जहां पे आपका 2:30 to 2:30 का मैंने बॉक्स बनाया और व्हाइट लाइन से हाई और लो प्लॉट कर दी है। अगर आप गौर से देखो तो व्हाइट लाइन से मैंने हाई और लो प्लॉट कर दी है, ठीक है। अब मैंने क्या कंडीशन आपको कही थी, सबसे पहले अगर ऊपर टूटेगा बॉक्स के बाहर तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा और नीचे टूटेगा तो मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में बॉक्स के अंदर घूमने के बाद ऊपर टूटा है तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। कहाँ लूंगा, लास्ट स्विंग हाई पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसके रीटेस्ट पे लूंगा, सिंपल कहानी। तो अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेट मी सी। जब इस बॉक्स के बाहर निकला वापस अंदर आया तो जो लास्ट स्विंग लो था जिसने इसको बॉक्स के बाहर धक्का मारा वो मेरे लिए प्रोमिनेंट पॉइंट हो गया। तो उस प्रोमिनेंट पॉइंट पे मैं देखूंगा कि जहां ब्रेकआउट हुआ है वहां पे क्या कोई फेयर वैल्यू गैप या उसके आसपास की कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बना है या नहीं बना है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट है, जो स्विंग लो जहां से मार्केट ऊपर गई थी और लास्ट स्विंग लो बना था, उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। वो लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपकी दोनों बॉर्डर की लाइन से उसकी लाइन का कलर का आपको कंफ्यूजन ना हो। इस लाइन की मैं थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। देखिए अगर आप गौर से तो क्या हुआ है, इस लाइन के आसपास क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बना है या नहीं बना है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस लाइन के आसपास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, देखिए
यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है जहाँ पे मैं एक एरिया जोन का बना देता हूँ। दिस इज द फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे बना है। अगर आप गौर से देखो तो ये फेयर वैल्यू गैप बना है। अब प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा ओरिजिन वाली कैंडल के ऊपर एसएल रख के। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस घूम फिर के यहाँ से घूम फिर के इस एरिया में आना चाहिए, तभी मेरा ट्रेड एक्टिवेट होगा नीचे की तरफ के लिए और मेरा एसएल ये ओरिजिन कैंडल के ऊपर होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये एरिया जूम करके दिखाता हूँ ताकि एसएल आपको समझ में आए। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फेयर वैल्यू गैप था। ये पर्पल लाइन वो थी जिसका स्विंग था लो, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने ड्रॉ कर दिया और जैसे ये फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट नीचे गई, यहाँ पे मेरा एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, सेल लिमिट ऑर्डर। उसका एसएल कहाँ रहेगा, जिस कैंडल ने ओरिजिन किया है फेयर वैल्यू गैप को, वो ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा। इसके नीचे मेरा थोड़ा सा बफर, जैसे ये मान लो कि 75,500 पे है तो आपको कम से कम 50 पॉइंट का बफर ले लेना है। तो आपका ये 75,450 पे ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। 75,450 पे आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपका एसएल कहाँ होगा, इसके हाई से $50 कम से कम ऊपर। मान लो इसका हाई है 75,600, मान लो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मान लेते 600, तो 75,650 पे आपका एसएल लगेगा। अब हम इंतजार करेंगे कि 75,450 पे क्या प्राइस आता है और एग्जीक्यूट होता है। लेट मी सी, आगे बढ़ते हैं, जूम आउट करता हूं ताकि मुझे दिखे प्राइस आया ही नहीं, अभी उधर देखते हैं। लेट्स सी, देखो ये प्राइस आया, ये बिल्कुल, मतलब मैं एक 75,450 पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि प्राइस वहां आया या नहीं आया, क्योंकि बफर है ना 75,450 के साथ हमारा। तो कोऑर्डिनेट्स 75,450, राइट, ओके। देखो तो क्या प्राइस वहां पे आया, आप देखिए ये प्राइस यहाँ से नीचे घूम फिर के बराबर इस बॉक्स के अंदर आया और यहाँ से आपको इसने ट्रेड दे दिया। आपका एसएल इसके ऊपर 50 पॉइंट ऊपर आपका इसके एसएल रहने वाला है। सिंपल सी कहानी है, बहुत इजी सेटअप है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ट्रेड करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। इस ट्रेड ने आपको टारगेट भी बड़ा अच्छा दिया है। लगभग मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इसने मुझे कितना टारगेट दिया होगा, प्रोबेबली मुझे टारगेट इसने दिया है, मैं एसएल यहाँ पे इस ओरिजिन के ऊपर प्लान कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसने मुझे टारगेट दे दिया है एटलीस्ट 1:5.35। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 1:5 ले लोगे, 1:1 पे 50% बुक करोगे, बाकी 50% या तो आप 1:2 पे बुक कर लोगे या ट्रेल कर लोगे। तो आपको हो सकता है 1:2.5, 1:3 का टारगेट मिला हो ट्रेल करते करते, लेकिन ये स्ट्रेटजी में दम है, आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें लिक्विडिटी ग्रैब को ट्रेड करते हैं, हम इसमें इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप को ट्रेड करते हैं। इन शॉर्ट, हमको जो इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ़ बनाती है उसको हम रिवर्स ट्रेड करते हैं और उसमें से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तकलीफ हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, मेरी टीम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को ट्रेन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आदिम नूरानी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।